अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे, देखा देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। When in Roman do as the Romans do, यानी जैसा माहौल वैसा बिहेवियर। कहावत पुरानी है लेकिन कॉन्टेस्ट बिल्कुल नया है। आपको याद होगा, रोम में रहते हुए भी राहुल गांधी रोम की तरह बिहेव नहीं किया करते थे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि लोग उन्हें पप्पू समझने लगे। लिफ्ट योजना का पैसा दिया, प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रम्प जी के पास जाते हैं, शीट लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से। अब जबकि वो रोमन वाला एटीट्यूड दिखाने लगे तो मतलब देश बदले तो ढंग भी बदलो, तो लोगों को लगता है कि बेवजह एग्रेसिव हो रहे हैं। 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता। सर ग्रिप राजनीति में होती है सर, दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लगा है सर, राजनीति में नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है एंड यू वाचिंग मर्जिया कॉन्वो। जब पिछले दिनों की बात करते हैं कि राहुल गांधी जब संसद के अंदर थे तो पीएम मोदी आए ही नहीं भाषण देने। कल संसद में बाहर आए तो रील मंत्री यानी अश्विनी वैष्णव भाग निकले। रूलिंग पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि राहुल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ बोलेंगे, लेकिन गुरिल्ला पॉलिटिक्स एक्शन मोड में राहुल ने खोल दिया लद्दाख वर्सेस चीन घुसपैठ वाला ही चैप्टर। और संसद में इस गुरिल्ला पॉलिटिक्स का असर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हो गया। पूरा का पूरा ट्रेजरी बेंच तितर बितर नजर आया। इसमें नारायण जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारायण जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने नरवणे की किताब पर सवाल उठा दिया कि जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है उसे एज अ एविडेंस कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट डे गुरिल्ला पॉलिटिक्स एक्शन मोड ऑन और अगले दिन राहुल संसद में किताब लेकर पहुंच गए। मीडिया के सामने नरवणे की आत्मकथा लहरा दी। जो उचित समझो वो करो। नरेंद्र मोदी जी ने जो उचित समझो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सारे दावे खोखले रह गए। साथ ही सत्ता पक्ष को ऐसा रोस्ट किया कि पूछिए मत। जो उचित समझो वही करो। यानी कि राहुल की गुरिल्ला पॉलिटिक्स काम कर रही है। सत्ता पक्ष का डिफेंस बिखर चुका है, आक्रमण तो भूल ही जाइए। इस बजट सेशन में सत्ता पक्ष पूरी तरह से बेदम बेसहारा दिखा, क्योंकि अपनी टीम को बेसहारा छोड़ पीएम विदेश दौरे पे निकल गए। अब जरा 5 साल पीछे चलते हैं। पहले राहुल गांधी से कोई इस तरह की एग्रेसिव गुरिल्ला पॉलिटिक्स की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। इसकी वजह उनकी परवरिश और सत्ता की समझ है। दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया था। इन हादसों ने राहुल गांधी के मन पर बहुत बुरा और बहुत ही गहरा असर छोड़ा था। उनके पब्लिक बिहेवियर की स्क्रूटनी करने से पहले इस पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। पब्लिक इंटरेक्शन में उनके अंदर जो एक झिझक दिखती थी, ये उसी वजह से था। हालांकि अब वो काफी हद तक दूर हो चुकी है। दूसरी बात, सत्ता राहुल गांधी के लिए कोई अहम या बड़ी बात नहीं है। अब जरा सोचिए, जिसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हों,
जिसके परिवार में भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीपों की किस्मत का फैसला किया गया हो। नेचुरली उसे सत्ता की हवस नहीं होगी। हाँ, चाहत हो सकती है, लेकिन हवस तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पावर पॉलिटिक्स को लेकर राहुल के अंदर जो कॉन्शियस अवॉइडेंस दिखता है, उसकी वजह यही मेंटालिटी है। पर अब वो इस मानसिकता से भी बाहर निकल चुके हैं। सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूँ जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। अब वो रूलिंग पार्टी के ऊपर वहां से हमला करते हैं जहां से उनको उम्मीद भी नहीं होती। राहुल की गुरिल्ला पॉलिटिक्स यही है, जिसकी झलक संसद के बजट सत्र में अच्छी तरह नजर आ रही है। ये पूरा वीडियो देखिए। I'll also come and say hello. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. आपको लेकर कहीं रिमाइंड दे रहे तो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हो कहीं ना कहीं। देखिए, अश्वनी वैष्णव मीडिया के सामने हाँक रहे थे और पीछे से राहुल गांधी ने लाइव ट्रोलिंग कर दी। वैष्णव ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि राहुल गांधी इस तरह ऑन कैमरा उनका स्पेस छीन लेंगे। बहरहाल, जब दुश्मन बहुत मजबूत हो, सारे सोर्सेस पर उसका कंट्रोल हो, मीडिया उसका गुलाम हो, वो कॉरपोरेट की जेब में और कॉरपोरेट उसके दिमाग में रहता हो, तो गुरिल्ला पॉलिटिक्स ही काम आती है। और इस बात का इतिहास गवाह है कि औरंगजेब की विशाल सेना भी शिवाजी के गुरिल्ला पॉलिटिक्स के आगे नेस्तनाबूद हो जाती थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।